आज की इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फटाफट से आप इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता हुआ कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ एक कमिटमेंट किया था कि हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके थ्रू आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आपके सीएसपी पॉइंट पर 100% होने लगेंगे। अगर आपका सीएसपी पॉइंट एक ऐसी जगह पर है जहां पर आपकी मजबूरी है बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं आपके यहां पर निकासी करने के लिए, पैसे को डिपॉजिट करने के लिए, मनी ट्रांसफर कराने के लिए, और आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ग्राहक का कोई भी काम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत बड़ी धमाके वाली वीडियो होने वाली है और बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस के रिगार्डिंग कि अब आपके सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन फटाफट से होने लगेंगे। बस आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा काम करना है। करना यह है कि आप अभी किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज अभी चल रही हैं, किसी भी कंपनी का भी एईपीएस संचालक है, उनमें से आपको यह ध्यान देना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि आप किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा सा फिल्टर लगाने वाला हूं आपकी आईडीज में कि बहुत सारी कंपनीज की आपने अभी तक आईडी ले रखी है, मतलब कोई भी कंपनी आपने अभी तक नहीं छोड़ी होगी जो इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, क्योंकि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस की निकासी करनी है। तो इसके लिए आपने सभी कंपनीज की आईडी ले रखी है और अपनी पूरी फैमिली बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक करा दी है और किसी भी आईडी से आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। आपने नई आईडी ली है और उसके 15 दिन के बाद फिर से आपके ट्रांजैक्शन बंद हो गए। आपने इस तरीके से कई एक डिवाइसेस ले ली हैं, बहुत सारी आईडीज आपने ले ली हैं, काफी डिवाइसेस और आईडीज का आपके यहां पर स्टॉक लग चुका है। अब आपको कोई भी स्टॉक लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी आज से कोई भी आईडी आपकी ब्लॉक होने वाली नहीं है। करना क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप जितनी भी कंपनी के एईपीएस संचालक बन चुके हैं, जितनी भी कंपनीज की आपने आईडी ले ली है तो कोई बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सिर्फ करना यह है कि इंडिया के अंदर अभी जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज आईडी प्रोवाइड कराती हैं, उनमें से आपको किसी की भी आईडी नहीं लेनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर काफी बड़ी रिसर्च के बाद यह पता चला है कि इंडिया के अंदर जितनी भी पेमेंट्स बैंक हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और इसी के साथ में आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये जो जितनी भी पेमेंट बैंक हैं, इन पेमेंट बैंक का आप एईपीएस यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि किसी भी पेमेंट बैंक की आईडी लेने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपकी फैमिली में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप आईडीज ले चुके हैं, उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर आप किसी भी पेमेंट बैंक की आईडी नहीं लेंगे, क्योंकि आपके वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक हो चुके हैं। तो अगर आप उन पुराने डॉक्यूमेंट्स पर, जिन पर आप पहले आईडी ले चुके हैं, अगर किसी भी पेमेंट बैंक की आप आईडी लेते हैं तो वहां पर भी वो काम नहीं करेगी। आईडी तो आपको मिल जाएगी बट बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट के साथ में आईडी लेनी होगी। तो आपकी परमानेंट लाइफ टाइम आईडी आपकी काम करेगी। जैसे अगर फिनो पेमेंट का ले लेते हैं, आप एयरटेल पेमेंट के ले लेते हैं, आप एनएसडीएल पेमेंट का लेते हैं, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का लेते हैं, इनमें से किसी भी पेमेंट बैंक का आप आईडी लेंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में बैंक है। तो बैंक टू बैंक के सर्वर पर आप जब काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम होगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू एईपीएस संचालक बन जाते हैं और आईडी ले लेते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का काम करते हैं, तो वहां पर कुछ दिन आपका काम होता है और बंद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है। आप किसी मीडिएटर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको, क्योंकि वो एपीआई के माध्यम से कंपनियां चल रही हैं, उस हिसाब से बैंक के सर्वर पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब यहां पर यह मसला नहीं है कि आपने क्या फ्रॉड किया है, क्या गलत किया है, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, वो तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारी आपको सीख मिल चुकी है। लेकिन अब आपको करना यह होगा, सिर्फ किसी भी पेमेंट बैंक की आप आईडी लीजिए एक फ्रेश डॉक्यूमेंट पर, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने सेंटर पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी अपडेट आप सभी एईपीएस संचालक भाइयों के लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।